नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज हाउस और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है का नारा बुलंद करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कांग्रेस से बीजेपी में एंट्री तो आसान रही, लेकिन अब बीजेपी में खुद उनके लिए जिंदा नजर आना थोड़ा दुश्वार साबित हो रहा है। सिंधिया के ट्विटर प्रोफाइल का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बीजेपी की उपचुनाव समिति की लिस्ट में एक नया मसला नजर आया। इस लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को छठे पायदान पर रखा गया। सिंधिया के ऊपर कैलाश विजयवर्गीय को जगह मिली। सबसे ऊपर प्रदेश अध्यक्ष के नाते वीडी शर्मा, फिर सीएम शिवराज और बाकी दो केंद्रीय मंत्री। 5वें नंबर पर कैलाश विजयवर्गीय और फिर छठे नंबर पर महाराज। अब सवाल यह है कि क्या इस लिस्ट को देखकर सिंधिया संतुष्ट हो गए होंगे, क्योंकि जिस मान सम्मान की खातिर वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उसी बीजेपी की प्रदेश स्तरीय लिस्ट में उन्हें छठा नंबर मिला है। अब ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जिनकी एक वक्त कांग्रेस में नंबर 3 की पोजीशन हुआ करती थी, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और फिर सिंधिया। तो क्या बीजेपी में आकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी रेटिंग गिरने का एहसास नहीं है? खैर, हो सकता हो कि महाराज अब मान सम्मान की चकल्लस से ऊपर उठ गए हों और वो इस पोजीशन से भले ही नाराज ना हो, लेकिन एमपी भाजपा के कई नेताओं के नाम सिंधिया के बाद लिस्ट में लिखे हैं। ऐसे में ये नेता भी क्या अपनी रेटिंग गिरने से खफा नहीं होंगे? अब देखिए ना, इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रभात झा, खुद सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया, राकेश सिंह, संगठन मंत्री सुहास भगत के नाम भी काफी नीचे शामिल किए गए। भारतीय जनता पार्टी में जब वरीयता के क्रम में देखा गया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्थान कहीं और दिखता है। भारतीय जनता पार्टी में जो वरिष्ठ नेता हैं उनके स्थान कहीं और दिखते हैं। एक अजीब सा कन्फ्यूज़न भारतीय जनता पार्टी में आया है। कांग्रेस में इस तरह की घटनाक्रम कई बार हो चुके हैं। सिंधिया परिवार का एक स्थान कांग्रेस में और बीजेपी में हमेशा चर्चा में रहा है। अब ये तो सिंधिया जी बताएं या फिर उनके समर्थक कि क्या वो इस रैंकिंग से खुश हैं या फिर प्रदेश स्तरीय लिस्ट में छठा नंबर मिलने से नाराज हैं। ये नंबर भी उन्हें तब मिला है जब प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में से 16 सीटें खुद सिंधिया के क्षेत्र में हैं। वैसे इस लिस्ट को तैयार करने में खुद बीजेपी नेताओं को कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी, इसका बस हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। हाँ, इतना तय है कि उपचुनाव के पहले और बाद में सिंधिया के इसी कद और पद को लेकर प्रदेश की सियासत में एक नई इबारत लिखी जा सकती है। कैमरामैन योगेश के साथ द न्यूज हाउस के लिए मैं दीपेश जैन।